हाय गाइस, मैं राजेंद्र शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज फिर बात करने जा रहे हैं हम सोशल ट्रेड के बारे में। साथियों, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दिमाग चकरा जाता है। हो क्या रहा है हमारे सोशल ट्रेड में। साथियों, शुरू से ही देख रहे हैं कि किस तरह हमारी सोशल ट्रेड के बारे में जांच एजेंसियों के द्वारा प्रोपेगेंडा किया गया, इसको बदनाम किया गया और बहुत सी चीज़ें जो है जांच एजेंसियों के द्वारा ये क्लियर भी कर दिया गया कि जैसे शुरू के अंदर बताया गया था 3700 करोड़ का घोटाला, और बाद में उन्हीं जांच एजेंसियों ने कहा था कि 3000 करोड़ रुपया लगभग जो है वापस बांटा जा चुका है, और बाकी जो है 600 करोड़ के लगभग जो है उन्होंने कंपनी के खाते में सीज किया है। अब जो सुनील मित्तल जी को गिरफ्तार किया है, साथियों मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। पहले ये सुनने में आ रहा था कि सुनील मित्तल जी के लिए और अनुभव मित्तल जी की वाइफ आरुषि के लिए स्टे ऑर्डर ले लिया गया है। यदि स्टे ऑर्डर मिल चुका था तो फिर इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, ये समझ से परे की बात है। यदि आपके कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद साथियों बात करते हैं अपने कि सुनील मित्तल जी को गिरफ्तार किस वजह से किया। अब जांच एजेंसियां बता रही है कि इनके खाते में 5 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया गया था। तो दोस्तों आप बताइए, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम एक एक ट्रांजैक्शन पर बहुत नज़र रख रहे हैं। जब 5 करोड़ रुपए इनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया तब गवर्नमेंट कहाँ थी हमारी? तब ये ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि किसी कंपनी के खाते से किसी के व्यक्तिगत पर्सनल खाते में इतना पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है 5 करोड़ रुपए, तो पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? मुझे लगता है सारी ये कमियां सरकार की तरफ से है और उसका जो है भुगतान या भुगतना हमें पड़ रहा है। एक तरफ जब जांच एजेंसियां कह रही है कि लगभग 600 करोड़ रुपए हमने सीज किया है खाते में, तो ये बात भी मेरे समझ में नहीं आती कि जब 600 करोड़ रुपए तुम्हारे पास हैं तो फिर आप इन्वेस्टर का पैसा लौटा क्यों नहीं दे रहे? क्यों आगे से आगे आप केस को लंबा खींचे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं? आप क्यों एक इंडियन कंपनी जो है स्वदेशी कंपनी के पीछे इस तरह लग गए हैं सारे के सारे? इससे हमारे भारत का ही नुकसान होगा इस तरह की क्रिया से। और शायद इस तरह जो जांच एजेंसियां जैसे कदम उठा रही है उससे मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले भविष्य में कोई अनुभव मित्तल खड़ा होकर के आएगा और पुनः कोई इस तरह का कोई प्लेटफार्म बनाएगा। साथियों बहुत दुख होता है, बार बार इसके बारे में ऐसा सुन कर के बहुत दुख होता है। अब सुना है सुनील मित्तल जी पे कई धाराएं लगाई गई, अब पता नहीं कौन कौन सी धाराएं आ गई। सुनील मित्तल जी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया? एक तरफ हम देखते हैं जैसे स्पीक एशिया है, वो विदेशी कंपनी थी, वो बंद कर दी, इन्वेस्टर का पैसा लेके चली गई। उनका क्या सरकार ने कुछ कर लिया? क्या बिगाड़ पाई? क्या एक भी पैसा उनसे इन्वेस्टर का वापस दिवा पाई? तो फिर हमारी कंपनी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? साथियों
मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के इस विषय पे दोबारा पुनर्विचार करना होगा। समय आ गया है साथियों, यदि हम अपने हितों के लिए खड़े नहीं होंगे, दोबारा से कोई जन आंदोलन नहीं करेंगे, तो शायद ये हमारी कंपनी जो है कागजों में दब के रह जाएगी। तो क्या साथियों, आपका इसमें क्या विचार है, आपकी क्या राय है, मुझे बताना। क्या हमें इस अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए? चलो मान लेते हैं सुनील मित्तल जी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया गया होगा 5 करोड़ रुपए, फिर भी है तो गवर्नमेंट के अंडर में ना। तो हमें गवर्नमेंट जो है हमारा कोई ब्याज तो देने वाली है नहीं, ना उन्हें इस बात की चिंता कि कितने गरीब लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। हाउस वाइफ्स है, बहुत से लोग रिक्शा चलाने वाले हैं, और भी छोटे मोटे काम करने वाले बहुत से गरीब तबके के लोग जुड़े हुए हैं। तो इन पैसों को दाब के क्यों बैठी है सरकार, जब इतना पैसा इनके पास है, सीज किया जा चुका है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन लोगों ने लगभग जिनके 3-3.25 महीने पूरे हो जाते हैं, तो इस कंपनी में उनका पैसा लगभग वापस रिटर्न हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जिनको पैसा वापस नहीं मिला है, ऐसे मेंबर्स जो हैं बहुत कम होंगे। जो लास्ट के 2-3 महीनों में नए जुड़े थे, खाली वही होंगे, और उनमें से भी कोई सभी ने 5750 की आईडी नहीं लगाई होगी। तो जब 600 करोड़ रुपया है, इन लोगों में बांटा जा सकता है। सरकार चाहे तो इन 2.5-3 महीनों में जो लोग जुड़े थे उनको पैसा दे सकती है, उन इन्वेस्टर को ये बचा सकती है, परंतु पता नहीं क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस तरफ। शायद मुझे लगता है एक बार फिर हमको जो है अपने पैसे के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी साथियों। सरकार के और जांच एजेंसियों के कान में जू नहीं रेंग रही है अभी तक। मैंने पिछले वीडियो में भी साथियों आपको बताया था कि एक विदेशी कंपनी क्यूनेट के बारे में बताया था कि किस तरह उसके मालिक को जेल में डाल दिया गया था, और लगभग 7 महीने के उपरांत जो है उनको बेल मिली थी, और वो कंपनी आज भी चल रही है। इसी तरह जयपुर में एक कंपनी थी, वह भी दोबारा करीबन संघर्ष करते करते 1 साल के बाद में पुनः शुरू हो पाई थी, और आज काम कर रही है, और उनका बिजनेस मॉडल भी हमारी कंपनी की तरह ही था। यदि जांच एजेंसियों को लगता है कि हमारी कंपनी में कुछ गलत हो रहा था, तो वो सामने लेकर के आएँ। छोटी मोटी यदि कोई गलतियां है, छोटी मोटी कोई चीज़ें हैं, तो उनको सुधारा जा सकता है। और सरकार भी नई गाइडलाइन के बारे में कह रही है कि गाइडलाइन बनाने जा रहे हैं। क्यों अब तक उनकी सरकार की गाइडलाइन में भी साफ इस तरह की कंपनियों के बारे में नियम नहीं बनाए गए थे। यदि सरकार इस तरह की गाइडलाइन लेकर के आती है, तो कंपनी में छोटा मोटा बदलाव किया जा सकता है। और शायद मेरे साथ आप सभी सोशल ट्रेड के मेंबर्स भी इस बात के लिए आप सहमत होंगे कि छोटे मोटे बदलाव के लिए हम भी तैयार हैं। कोई बात नहीं, कंपनी में छोटा मोटा बदलाव होता है तो, पर कम से कम कंपनी को चलने तो दो। क्यों इतने समय से अजगर की तरह आप कुंडली मार के बैठे हो? जो गरीब लोग जुड़े हैं, क्यों उनको दुखी कर रहे हो? सरकार कभी भी एक साथ में, कोई भी सरकार 12 लाख इन्वेस्टर को एकदम जो है उनको नौकरी देनी हो, तो बड़ी से बड़ी सरकार के भी पसीने आने लगते हैं। जब एक कंपनी 12 लाख इन्वेस्टर को रोज़गार दे रही थी घर बैठे, वो भी स्वदेशी कंपनी, और वो भी उनकी सोच, अनुभव जी की सोच जो है कितनी अच्छी थी, कितनी ऊंची थी
देश के लिए वो सोच रहे थे, देश के बेरोज़गारों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए। ऐसी स्वदेशी कंपनी के साथ ऐसा बर्ताव करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। साथियों, अब अगला एक्शन क्या होना चाहिए, मैं आप सभी मेंबर्स से इसके बारे में राय जानना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखना, देख कर के कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताना। लगता है हमें अब कुछ न कुछ ज़रूर सक्रिय होकर कुछ करना होगा। कहीं ऐसा ना हो हमारी कंपनी भी काबज़ों में दब करके रह जाए और हमारा पैसा जो है उस पे भी सरकार कुछ ना कर पाए या हम तक ना पहुंच पाए। तो हमें कुछ एक्शन लेना होगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में राय ज़रूर देना। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।